जय शिवम। साथियों, आप सबको मेरी ओर से नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज्योतिष मार्तंड। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। आज हम चर्चा करेंगे बसंत ऋतु को लेकर। आखिरकार बसंत ऋतु क्या है? ऋतुओं में उप ऋतु होती है जो आयन के परिवर्तन के पश्चात आती है, और यह वसंत ऋतु जो है माघ मास में विशेष रूप से गणना की जाती है। वसंत ऋतु में प्रकृति का जो बड़ा सुंदर स्वरूप हमारे सामने आता है। जंगलों में पतझड़ के साथ नए पत्ते खिलते हैं, अनेकों प्रकार के फूल कलियां खिलती है, और उद्यानों के भी बहुत सारे स्वरूप पुष्प के रूप में और परिवर्तन के रूप में देखने को मिलते हैं। सरिताओं और नदियों में स्थिरता और शांत चित्त होती है, सुरम्य आवाज में छल छल कल कल करते हुए बहती हुई दिखाई देती है। देवियों में 3 शक्तियों को प्रमुख मुख से कहा गया है, जाना जाता है, वो माना जाता है। माता श्री महाकाली, माता श्री महालक्ष्मी और माता श्री महासरस्वती। नवरात्र जब गुप्त के रूप में मनाए जाते हैं, गुप्त नवरात्र होते हैं, वहाँ पर माता सरस्वती का माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन पूजन किया जाता है। देखिए कितनी सुंदर बात आती है इसमें कि जहाँ सरस्वती का प्रश्न आता है तो त्रिवेणी के रूप में 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती, उसका संबंध गुप्त तत्व से होता है, वहाँ पर वह गुप्त मानी जाती है। इसी प्रकार से देवियों में गुप्त नवरात्र की जो परंपरा पूजने की है, यहाँ भी गुप्त शब्द लगा है नवरात्र का, और उसमें पंचमी के दिन माता श्री महा सरस्वती का पूजन किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है? क्योंकि माता महासरस्वती का प्रागट्य दिवस शुभ मास माघ और उसकी शुभ तिथि पंचमी को होता है। नक्षत्र कई बार बदल जाते हैं। इस वर्ष शुभ संवत 2077 को शुभ मास माघ शुभ तिथि पंचमी को रेवती नक्षत्र के दिन बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। अब तिथियों के आधार पर यदि हम देखें तो इसे श्रेष्ठ तिथि माना जाता है। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त के रूप में भी माना जाता है, और इस तिथि में सारे शुभ कार्य करना मान्य है और इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिनके शुभ विवाह में अड़चन आती हो, परेशानियां होती हो, तो वह शुभ तिथि पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन शुभ विवाह कर सकते हैं। माता सरस्वती का प्रागट्य ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार की तरंगें प्रस्फुटित होती हैं, और वह तरंगें चारों ओर बिखरती है, और बीच में माता सरस्वती का प्रागट्य दिवस माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार से क्षत्रिय अपने शस्त्रों का पूजन विजयादशमी के दिन करते हैं, शस्त्रों के पूजन के अलावा यंत्र आदि का पूजन करते हैं, उसी प्रकार से वैष्णव जिस प्रकार से दीपावली के दिन कलम दवात का पूजन, बही खाते का पूजन और अपनी सारन का पूजन और लक्ष्मी का पूजन करते हैं, अपने धन संपत्ति का पूजन करते हैं, इसी प्रकार से जो साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में पारंगत होते हैं, उनकी इष्ट अधिष्ठात्री देवी माता महासरस्वती होती हैं। उसी महत्व के बराबर वे महासरस्वती का पूजन वसंत पंचमी के दिन करते हैं। नई आम की बौर आती है, उस आम के बौर को माता सरस्वती को अर्पण किया जाता है और उसका पूजन किया जाता है। पीले वस्त्रों को या सफ़ेद वस्त्रों को धारण करना चाहिए। पीले वस्त्रों का विशेष महत्व माना गया है। पीला भोजन और पीला भात अर्थात केसर भात और केसर का ही तिलक माता महालक्ष्मी को लगाया जाता है।
वसंत पंचमी का पूजन करने का विशेष विधान यह है कि प्रातःकाल आप सोकर उठें। सोकर उठने के बाद स्नान आदि करें। स्नान करके सूर्य को अर्घ्य आदि दें। उसके पश्चात जो है व्रत और उपासना और साधना करने का संकल्प लें। अपने पूजा के स्थान पर एक छोटी सी चौकी सुंदर सी सजाएं। सुंदर सी चौकी को सजाकर उस स्थान पर माता सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति धातु की भी हो सकती है और पार्थिव मूर्ति का भी विशेष महत्व है, उसको स्थापित करें या सरस्वती यंत्र आदि उसमें स्थापित करें। विद्या आदि के क्षेत्र में जितने भी यंत्र होते हैं उनको स्थापित करें। माता महासरस्वती का अभिषेक करते हुए पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार पूजन करें। पूजन करने के साथ में माता महालक्ष्मी के व्रत उपासना का जो प्रावधान है उसके अंतर्गत व्रत करना चाहिए। मीठे और पीले भात, केसर से भात बना हुआ होता है, जैसे केसर भात होता है जो पीला रंग भी ले लेता है, केसरिया रंग होता है, वह माता सरस्वती को भोग में निवेदन किया जाता है। नाना प्रकार के फल, पीले पुष्प और जामुनी पुष्प, नीले पुष्प जो है वो माता को अत्यंत प्रिय है। माता का स्वरूप कैसा है? माता के शीश पर कनक रत्न जड़ित मुकुट सुहावे, कंठों पर है रत्नों की माला और उनके हाथों में होता है वीणा। वीणा क्या है? सुर, ताल और लय और रिदम। सुर, ताल, लय और रिदम का एक समागम होता है, जैसे संगीत कहा जाता है। तो संगीतकार माता सरस्वती का पूजन जब करते हैं तो उससे संबंधित जितने उपकरण होते हैं, प्राचीन कालीन उपकरण जो थे उसके अंदर जो है ढोलक है, तबला है, उसके बाद वीणा है, हारमोनियम है, श्रृंगी है, या जितने भी प्रकार के शंख आदि वाद्य यंत्र होते हैं उनका पूजन करते हैं। माता सरस्वती का पूजन उसके उपरांत किया जाता है। मयूर का पूजन किया जाता है। फिर ज्ञान के बल पर साहित्य के क्षेत्र में और गद्य और पद्य के क्षेत्र में जो कार्य करने वाले साहित्यकार होते हैं वो माता महालक्ष्मी का पूजन करते समय अपनी कलम का पूजन करते हैं और उसके साथ में माता श्री महालक्ष्मी को पूजन में मयूर का पंख चढ़ाते हैं, ताकि ज्ञान के बल पर धन की प्राप्ति का जो मार्ग है वह मयूर के पंख से होके गुजरता है, वो चढ़ाते हैं और उसके पश्चात उसे गुप्त धन के स्थान पर रख के और उसकी प्रतिदिन पूजा और दर्शन करते हैं। उससे धन की अभिवृद्धि होती है। कहा जाता है कि मासों का और ऋतुओं का जब वर्णन आता है तो स्वयं कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि मैं ऋतुओं में वसंत हूँ। स्वयं शिव भी जो है वसंत ऋतु का आनंद प्राप्त करते हैं और प्रकृति सुरम्य हो जाती है, सौम्य हो जाती है और चारों ओर माता का जो है सुंदर स्वरूप जो है बिखर जाता है और इस प्रकार से जो है माता का जो स्वरूप है प्राकृतिक रूप में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जो कला के भागी होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो अपनी कला से प्रेम करते हैं। माता सरस्वती का पूजन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अनेकों प्रकार की कला के क्षेत्र में अपने कार्य को निपुणतापूर्वक करते हैं और उनके आशीष से उनको यश, गौरव अर्थात यशोधन की प्राप्ति होती है। अब रहा सवाल कि माता सरस्वती का हमने पूजन करें तो कैसे करना चाहिए, ये हमने आपको बताया। माता सरस्वती के पूजन में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। कपूर का विशेष महत्व होता है। माता के घी के दीपक के साथ कपूर से भी आरती उतारना चाहिए। साधारण सा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं नमः। माता का जो स्वरूप है उसमें माता सरस्वती के पूजन के लिए ओम ऐं ह्रीं नमः या ओम ऐं ह्रीं महासरस्वती नमः इस मंत्र का निरंतर पाठ करना चाहिए। जो विद्यार्थीगण प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे वो वसंत पंचमी के दिन यदि माता महासरस्वती का पूजन करते हैं तो उन्हें सफलताएं प्राप्त होती है। जो अबोध बालक होते हैं और जो अज्ञान बालक होते हैं, जब हम उन्हें ज्ञान की ओर लाते हैं, शिक्षा की शोध क्षेत्र में लाना चाहते हैं, तो अक्षर ज्ञान का पूजन, पट्टिका पूजन का विशेष महत्व है। महासरस्वती के पूजन के साथ यदि बालक या बालिकाओं का पट्टी पूजन, अक्षर ज्ञान पूजन कराया जाए तो वह अपने जीवन में उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं। माता महासरस्वती ज्ञान धन को देने वाली सर्वशक्तिमयी देवी के रूप में जानी जाती है। इनका जिसने भी पूजा किया है उसके ऊपर उनकी अपरंपार कृपा होती है
और अपरंपार कृपा के पश्चात वो अप्रमेय हैं। धन बल, यश बल, समस्त प्रकार के बलों को प्राप्त करते हैं और शस्त्र आदि को चलाने की बुद्धि और विद्या भी प्राप्त करते हैं। परा और अपरा विद्या को देने वाली माता महासरस्वती जो है साधकों को आशीष देती है। इसका पूजन गृहस्थ भी करते हैं, सन्यासी भी करते हैं, ब्रह्मचारी भी करते हैं, बालक भी करते हैं, बालिका भी करती है। इसको किसी भी प्रकार से इनके पूजन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। मन चंगा सो कठौती में गंगा। शुद्ध अंतःकरण से यदि आप माता सरस्वती का पूजन करते हैं आपको सारे लाभ प्राप्त होते हैं। साथियों, आपने हमारा यह YouTube चैनल में दिया गया कार्यक्रम देखें। इस जानकारी हम लगातार आपके पास समय समय पर प्रेषित करते रहते हैं। यदि आपको हमारी जानकारी ठीक लगी हो तो आप निश्चित रूप से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उसी के साथ में आइकन बेल दबाइए ताकि आपको आने वाले हमारे सभी नए कार्यक्रम देखने को मिले। आप लोग लगातार हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। हमारे सब्सक्राइबर की संख्या भी बढ़ रही है, व्यूवर की संख्या भी बढ़ रही है। आओ हम सब मिलके माता महासरस्वती का पूजन करें। ओम ऐं ह्रीं नमः।